ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस की ज्ञान गणना में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस कथा के लिए हम आए हैं कुछ समय के लिए उनके बनकर कथा सुनो, क्योंकि चर्चा तो जिंदगी भर चलती रहेगी। जब तक जीवन है खूब आपस में बातें होंगी, लेकिन ये जो कथा का समय है ये कथा के लिए होना चाहिए। उस समय सिर्फ अपने कानों के छिद्रों को खोल के रखो, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारा जीवन बदल दे, ना जाने कौन सा समय, जिस समय तुम संसार को देख रहे हो मेरे ठाकुर की नजर तुम पर पड़ जाए। प्यारे, हर इंसान चाहता है प्रभु को पाना, लेकिन प्रभु कब मिलते हैं? जब हम प्रभु को अपने मन में बसाते हैं, और मन में बसाने के लिए अपने मन से विषय विकार निकालने पड़ते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर ये विषय विकार हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जब तक ये विषय विकार रहेंगे प्यारे, कितना भी चाह लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन भगवान मन में विराजमान नहीं हो। भगवान को मन में बिठाने का सबसे पहला नियम, अपने मन को खाली कर लो। ये जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जब तक भरे होंगे प्यारे, भगवान नहीं आएंगे। अरे बुरे स्थान पर तो आप भी नहीं बैठ सकते, तो भगवान क्यों बैठेंगे? एक बार गोपियों ने मुरली से कहा कि ऐ मुरली, तूने ऐसे कौन से कर्म किए जो भगवान तुझसे इतना प्रेम करते हैं? हमसे भी ज्यादा तुझसे प्रेम करते हैं, अपने होठों से लगाते हैं, अपने हमेशा साथ रखते हैं। कुछ तो किया होगा। मुरली ने कहा कि प्रभु को पाने के लिए ना जाने मैंने कितना संघर्ष किया है, कितना दुख झेला है, तब जाके प्रभु ने मुझे अपनाया है। बोले कैसे? बोले मैं अच्छे भले अपने परिवार में रहती थी। बांसुरी किसकी बनती है? बांस, और बांस के पेड़ में वो टहनी होती है ना। कहते मैं अपने परिवार में जुड़कर रहती थी, लेकिन एक दिन एक माली आया। कहते हैं भगवान जब अपनाता है ना तो सबसे पहले अपनों से दूर कर देता है। एक माली आया, मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया, अर्थात काट दिया। बोले अलग तो कर दिया, उसके बाद भी उसके मन में चैन नहीं आया। क्या किया? मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, अर्थात खाली कर दिया। तो ये माली और कोई नहीं, ये सद्गुरु होते हैं, जो तुम्हें सत्संग के द्वारा कुछ समय के लिए संसार से दूर करके परमात्मा में लगा देते हैं। फिर सत्संग रूपी डिटर्जेंट पाउडर से तुम्हारे अंदर के मन के मैल को धोते हैं, अर्थात मन साफ करते हैं। और जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर उसमें मेरे ठाकुर फूंक मार के ऐसी मुरली बजाते हैं जो सारी जिंदगी आदमी आनंद से घूमता है। और यही कारण है कि इंसान भटक रहा है,
कि सब कुछ करना चाहता है लेकिन मन को खाली नहीं करना चाहता। गले में मोटी मोटी चैन तो है लेकिन मन में चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से दूर है। कहते हैं जब खेती में बीज नहीं डालते, किसी खेत में बीज नहीं डालते तो खरपतवार उग जाती है, उग जाती है ना खरपतवार, और वो खरपतवार किसी काम की नहीं होती। ऐसे ही मन रूपी खेत में सत्संग रूपी बीज नहीं डलता। जब तक मन रूपी खेत में सत्संग रूपी बीज नहीं डलता तो उसमें भी खरपतवार अर्थात विषय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और सत्संग में जो आता है, कथा में जो आता है, और ठाकुर से कहता है क्या? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ये सबसे पहले संत महात्मा के द्वारा मन से विषय विकार दूर होते हैं, और जिसके मन से विषय विकार दूर हो जाते हैं उसके जितने जन्म जन्मांतर के पाप हैं मेरा ठाकुर हर लेता है। कहते ना विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, भगवान सारे पाप हर लेते हैं। और जब तुम्हारे प्रारब्ध के पापों का अंत होता है तब तुम्हारा मन संत महात्मा की सेवा करने का लग जाता है। और प्यारे, जो संतों की सेवा करते हैं, जो हरि की कथा श्रवण करते हैं, समझ लेना हरि उसे अपना लेते हैं। तो आइए, जो हरि को पाना चाहता है, जो हरि को मन में बसाना चाहता है, वो मीठी मीठी तालियों के साथ यही गुनगुनाएंगे और कहेंगे, तो बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगह दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगह दे दो। भाव से बोलेंगे, इस दिल में बसाने को अपने चरण दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगह दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगह दे दो। कन्हैया, मैं संसार में भटक गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब से मैं कथा में आया हूँ, जब से मैं संतों के साथ आया हूँ, मुझे जीवन जीने की राह मिल गई। तब से मैं प्रभु से क्या कहता हूँ, मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है, मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है,
मस्ती और दूर किनारा है। मझधार में है कश्ती और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो। मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। और प्यारे, इस संसार को जब तक अपना बनाया दुख पाया, लेकिन जब सत्संग से जुड़ा, संतों से जुड़ा, मुझे पता लग गया कि संसार किसी काम का नहीं, संसार तो एक छलावा है, सपना है। तब मन क्या कहता है, इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरा ही भजन करूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। प्रभु तेरा भजन करूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। हे प्रभु, तेरी मस्ती का रंग ऐसा चढ़ जाए कि कोई और रंग मुझ पे चढ़े ही ना। और जिसे सत्संग रूपी भक्ति का रंग चढ़ जाता है, जिसे मेरे ठाकुर की मस्ती का रंग चढ़ जाता है, प्यारे, वो मीरा बन जाता है, वो द्रौपदी बन जाता है, वो शबरी बन जाता है। एक बार वो रंग चढ़ाकर तो देखो, प्रभु से कहकर तो देखो, क्या तेरे नाम की ये मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। तेरे नाम की, बोलो ना, मुझे ऐसी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, तेरा रंग जो चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, नाम जो चढ़ जाए। खामोश रहूं पी कर वो जाम मुझे दे दो। खामोश रहूं पी कर वो जाम मुझे दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह भाव से दे बोलेंगे, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। चरणों में जगह दे दो। चरणों में जगह
प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए प्रभु से कहो कि प्रभु बस हमारे दिल में थोड़ी सी जगह ऐसी बन जाए जिस मन में तेरा मंदिर बन जाए। देखो मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ ये नहीं कि तुम बाहर मंदिर में जाओ। भगवान आपसे बहुत परेशान रहते हैं, ध्यान देना। क्योंकि तुम जहां भी जाते हो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वैष्णो देवी जाओ, बांके बिहारी जाओ, खाटू श्याम जी जाओ, क्यों जाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए। या तो मन्नत मांगते हैं या पूरी होने के बाद जाते हैं, और कई कई तो पूरी होने के बाद भूल जाते हैं। अब भगवान ने सोचा जब भी आते हैं मांगने के भाव से आते हैं, इनसे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब स्वार्थी हैं। बिना स्वार्थ के आदमी भगवान के पास भी नहीं आता। बड़े ध्यान से सुनना। संसार से तो प्रेम स्वार्थ से करता ही है, लेकिन भगवान के पास भी बिना स्वार्थ के नहीं आता। अब भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, सब के सब इस जीव से छुपकर कोई पहाड़ों में चले गए, कोई जंगल में चले गए छुपकर। लेकिन ये जीव कितना चालाक है, सबको ढूंढ लिया। केदारनाथ में बाबा को ढूंढ लिया, 12 ज्योतिर्लिंग ढूंढ डाले, वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पे चले गए। ये जीव ढूंढते ढूंढते वृंदावन में बांके बिहारी चले गए। अब भगवान ने देखा ये मुझे सब जगह इन्होंने ढूंढ लिया, अब कहां छिपूं? बोले मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां पर ये देख ही नहीं पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब भगवान जीव के मन के अंदर बैठ गया, अब ढूंढ के दिखा। अब ये जीव सब जगह भगवान को ढूंढता है, लेकिन प्यारे मन में ढूंढना भूल जाता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर तुम अकेले घर बैठकर आंख बंद करके प्रभु का नाम मन से लोगे तो मेरा ठाकुर तुम्हें वहां भी दर्शन देने के लिए आ जाएगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे भगवान हमने आपको बताते हैं कि मूर्तियों में भगवान मत ढूंढना। जब तक तुम इसे पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, कोई पत्थर की मूर्ति लाता है, कोई पीतल की लाता है, कोई तांबे की लाता है, कोई अष्ट धातु की लाता है, कोई सोने की लाता है, तो कोई चांदी की लाता है। ध्यान देना, जो सोने की लाता है वो क्या कहता है? अजी मेरे यहाँ तो सोने के ठाकुर जी हैं। कोई कहता है मैंने तो चांदी के ठाकुर जी बनाए हैं। कोई कहते हैं मेरे घर तो अष्ट धातु के लड्डू गोपाल हैं। उन्हें भगवान नहीं मिलते। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि कोई सोना कह रहा है, कोई चांदी कह रहा है, कोई पीतल कह रहा है। उसने उसे चैतन्य नहीं समझा। चैतन्य का मतलब क्या है? जिसके अंदर चित्त है, जिसके अंदर मन है। वो जड़ समझता है। जड़ क्या होता है? जिसके अंदर जीव नहीं होता, जिसके अंदर प्राण नहीं होते, जिसके अंदर कोई भाव नहीं होते। अब देखो पंखे चल रहे हैं, सबके अंदर एक मन में है कि हाँ पंखे चल रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ समय पंखे चलने बंद हो जाए, ओहो जी घबराना चालू हो जाएगा, पसीने से तरबतर हो जाएंगे। ये क्या है? ये तुम्हारे अंदर चैतन्य है, चित्त है, अर्थात मन है। अब जड़ क्या है आपको बता देते हैं। ये जो कॉलम है ना, ये लेंटर है। चाहे लाइट आए या ना आए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चैतन्य नहीं है, चित्त नहीं है। इसीलिए भगवान तुम्हारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम भी इसे जड़ समझते हो
कि मेरे सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, अर्थात ये पाषाण है। जब तक तुम इसे पत्थर, सोना, चांदी समझोगे, ये तुम्हारे साथ बिल्कुल काम की नहीं है। ये तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे घर में सोने की अंगूठी है या घर में टीवी, फ्रिज है, यही चीज दिखेगी आपको। लेकिन जब तुमने इसके अंदर चैतन्य समझ लिया, हाँ, जैसे हमारा भी एक मन है ना, इसका भी मन है। जैसे हम सोच सकते हैं इसके लिए, ये भी हमारे लिए सोचेगा, अगर अंदर भाव होगा। आपने एक भजन सुना होगा जो सच्ची घटना का था। एक बुढ़िया जो ठाकुर जी की सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसी में लगी रहती थी। और उसके बड़े समझदार बेटे भी थे, बहू भी थे। अचानक क्या हुआ, उसको स्नान कराते कराते उस बूढ़ी मैया के हाथ से लड्डू गोपाल जी गिर गए। क्योंकि वो उसे पत्थर नहीं समझती थी, वो उसे तांबा पीतल नहीं समझती थी, उसे अपने बेटे की तरह मानती थी कि जैसे मेरे 3 बेटे हैं, वैसे ये भी मेरा बेटा है। जैसे लड्डू गोपाल जी जमीन पर गिरे, वो मां जोर से चिल्लाई कि हाय मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। इतने में उसका अपना बेटा भागा भागा आया। बोले मां क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बोले देख मेरे लड्डू गोपाल गिर गए, ना जाने इसको कहां कहां लगी होगी। अब उसका बेटा पढ़ा लिखा था। बोले मां क्यों बावली जैसी बात करती है, ये पीतल की मूर्ति को भला लग सकती है? बोले बेटा ये तेरे लिए पीतल की होगी, लेकिन मेरे लिए तो जैसा तू है वैसे मेरा लड्डू गोपाल है। जब तेरे कहीं लग जाती थी तो मेरा कलेजा कांप जाता था, क्योंकि एक मां अपने बेटे की जरा सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे भी तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी ना। अब मैं चलने की हालत में नहीं हूं, इसलिए एक काम कर, डॉक्टर को यहां ले आ, मेरे लड्डू गोपाल को देख लेगा अच्छे से कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब प्यारे बेटा बहुत समझदार था, समझा रहा, लेकिन मां समझने वाली, क्योंकि जिसे लड्डू गोपाल से प्रेम हो जाता है प्यारे, वो दुनिया से अलग हो जाता है, ध्यान देना। अब बेटा समझाए, मां मानने को तैयार नहीं कि बेटा कैसे भी हो तो डॉक्टर को ले आ। अब उस बेटे की जो बहू थी कहने लगी, अजी सुनते हो, तुम्हारी मां ऐसे तो मानेगी नहीं, एक काम करो, तुम्हारे पड़ोस में एक डॉक्टर है ना जो तुम्हारा मित्र भी है, उसको समझा देना कि यहाँ पर आए और मां से कह दे तेरा बेटा ठीक है, मां को भी तसल्ली हो जाएगी। अब प्यारे वो बेटा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब एक बार मेरे घर चल लो। बोले क्यों? बोले मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बोले उसने कोई पीतल की मूर्ति को अपना बेटा मान रखा है और पीतल की मूर्ति गिर गई, तब से रो रो के बेहाल हो रही है कि मेरे बेटे को लग गई, मेरे बेटे को लग गई, डॉक्टर को ले आओ, डॉक्टर को ले आओ। अब मेरी मां की तसल्ली के लिए तुम एक बार वहां जाकर मूर्ति को हाथ लगाकर कह देना तेरा बेटा ठीक है, उसको तसल्ली हो जाएगी। देखो तुम्हारी फीस मैं यही दे देता हूं, उससे मत मांगना। उस बेटे ने डॉक्टर की फीस भी वही दे दी। अब डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने जैसे ही बोला, मां क्या हो गया?
बोले डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, स्नान करते समय गिर गया था, ना जाने इसको कहां चोट लगी है, एक बार तुम चेक कर लो, कहीं बुखार तो नहीं है। अब डॉक्टर साहब भी समझ गए ये तो पागल बुढ़िया है, जैसा मर्जी कहूंगा समझ जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने पीतल मूर्ति को इधर हाथ लगाया, इधर हाथ लगाया, सब जगह हाथ लगाकर कहने लगे अरे मैया चिंता करने की कोई बात नहीं, तेरा लाल बिल्कुल ठीक है, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अब बेचारी बूढ़ी मैया क्या कहने लगी, बड़े ध्यान से सुनना। डॉक्टर साहब तुमने कहां से पढ़ाई की है? बोले मैंने फलानी जगह से कोर्स किया है, डिग्री ली है। बोले सच्ची में तुम डॉक्टर हो? बोले हाँ भैया मैं डॉक्टर हूं। बोले मैंने सुना है डॉक्टर जब किसी को चेक करता है तो कान में कुछ लगाता है, तुमने तो कुछ नहीं लगाया, तुम काहे के डॉक्टर हो? अब डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा मैया तेरी तसल्ली के लिए मैं वो भी लगा लेता हूं। जैसे ही डॉक्टर ने कानों में लगाया, क्या बोलते हैं उसे, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसे, कानों में लगाया और मैया को ऐसे झूठ मूठ कर दिखाने के लिए कभी लड्डू गोपाल की कमर में लगाया, कभी कहीं लगाया, और प्यारे जैसे ही दिल के पास लगाया डॉक्टर के पसीने पसीने हो गए। कभी लड्डू गोपाल को देखे, कभी मैया को देखे, कभी लड्डू गोपाल को देखे, कभी मैया को देखे। बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले रुको जरा, दोबारा चेक करे, दोबारा पसीने पसीने हो जाए। बोले बताओ तो सही क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर को पता है? प्यारे जिसे वो मूर्ति समझ रहा था, प्यारे उस मूर्ति में, मूर्ति के अंदर से मूर्ति का दिल धड़क रहा था और उसे दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। और प्यारे सब कुछ पैक कर दिया। बोले मां आज विज्ञान हार गया, एक डॉक्टर हार गया, लेकिन एक मैया जीत गई, क्योंकि भगत के प्रेम के कारण आज भगवान भी वश में हो गए। एक बूढ़े भगत की बात सिद्ध करने के लिए मूर्ति में भी प्राण आ गए। तभी कहने लगे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इसीलिए कहते हैं प्यारे भगवान हमेशा भक्तों के वश में रहते हैं, लेकिन भक्त ऐसे होने चाहिए जो भगवान को नियम बदलने पे मजबूर करें। कल हमने आपको बताया था ना कि भगवान को केवल मूर्ति में मत समझो। जितने तुम्हारे बच्चे हैं ना, एक बच्चा और बना लो, चाहे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, एक संख्या और जोड़ लो परिवार में। लेकिन आजकल लोग कब तक भगवान समझते हैं? जब तक ये मनोकामना पूरी करते हैं। और जहां मनोकामना पूरी करनी बंद कर दी, या तो मंदिर में छोड़ आएंगे या किसी पेड़ के नीचे छोड़ आएंगे।
हमारी माता जी के घर में 17 लड्डू गोपाल हैं। कितने, कहां से आए? ये सब आप जैसों ने दिए। जिसका लड्डू गोपाल जी ने काम नहीं किया, फट दे के मंदिर में छोड़ आए। लेकिन हमारी माता जी सभी लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती हैं। लेकिन आजकल क्या है, रीस चल रही है। बताया था ना कि पड़ोसन अगर 8 नंबर का लड्डू गोपाल लाई है तो दूसरी 10 नंबर का लाएगी। किसी के पास 10 नंबर का है तो वो 12 नंबर का ले आएगी कि मैं इससे कम थोड़ा हूं। ऐसे ही दो मित्र, बड़े ध्यान से सुनना, दो मित्र एक लड्डू गोपाल जी की पूजा किया करता था और एक माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था। जो माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था उसकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही थी, और जो लड्डू गोपाल की पूजा किया करता था वो धीरे धीरे और गरीब होता जा रहा था, दाने दाने को मोहताज हो रहा था। अब तो प्यारे, जो लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहा था उसने देखा कि इसको देखो, ये माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, इसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है और लड्डू गोपाल जी मेरी सुनते ही नहीं। क्या किया उस व्यक्ति ने? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है कि उसकी तरक्की कैसे हो रही है। क्या कर रहा है वो? जब उसे पता चला कि वो माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, क्या किया उसने? अपने लड्डू गोपाल को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। अपने लड्डू गोपाल को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया और बाजार से माता रानी की मूर्ति ले आया। क्यों? क्योंकि उसकी तरक्की हो रही थी माता रानी की मूर्ति की पूजा करके। अब तो माता रानी की मूर्ति लाने के बाद कहते डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। अब तक तो आरती भी क्या होती थी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। लेकिन जब माता रानी आ गई तो क्या, आरती भी चेंज हो गई, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। अब चमत्कार हुआ, ध्यान देना। जैसे माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था, तभी धूप दीप का धुआं, जब आप धूप जलाते हो तो धुआं निकलता है ना, खुशबू वाला, धूप दीप का धुआं अलमारी की तरफ जाने लगा। और अलमारी में कौन थे? अब उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। अच्छा, एक तो लड्डू गोपाल मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते और मैं माता रानी की मूर्ति ले आया तो खुशबू भी सूंघ रहे हैं। बोले अभी बताता हूं मैं लड्डू गोपाल जी। जैसे ही अलमारी खोली, क्या देखा? खुशबू वाला धुआं लड्डू गोपाल जी की नाक में जा रहा था। बोले अच्छा, मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते और खुशबू ले रहे हो, अभी बताता हूं। अंदर गया और रुई के 2 मोटे मोटे फोय ले आया। रुई के 2 मोटे मोटे फोय लाया और ठाकुर जी की नाक में डालने लगा। अब जैसे ही नाक में डालने लगा, तभी ठाकुर जी की मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोले अरे भैया, मेरी नाक में रुई मत डाल, मेरे दम घुट जाएगा, मेरी सांस रुक जाएगी। बोले अच्छा, अब दम घुट जाएगा? जब मैं मनोकामना मांग रहा तब तो पूरी नहीं की, तब तुम्हारा दम नहीं घुटा? तब ठाकुर जी कहने लगे, अरे बेटा, पहले तू खाली मूर्ति समझ के पूजा किया करता था। बड़े ध्यान से सुनना, तू पहले
खाली मूर्ति समझ के पूजा किया करता था, लेकिन अब तुझे विश्वास हो गया कि मूर्ति भी खुशबू ले सकती है, मूर्ति भी सूंघ सकती है, अर्थात मूर्ति में भी प्राण है। जब तेरा विश्वास पक्का हो गया कि प्यारे मूर्ति में भी प्राण है, तो मुझे मूर्ति में भी से प्रकट होके आना पड़ा। इसीलिए कभी भी भगवान को केवल मूर्ति मत समझना। जैसे तुम्हारा मन करता है, जैसे तुम्हारा दिल धड़कता है, आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर दिल है, ध्यान देना। अगर कोई गया हो, हर 12 साल बाद में जैसे बाल रूप में पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी को ब्लैकआउट कर देते हैं, पूरा मंदिर लॉक करके बड़े बड़े जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो साथ चलते हैं, पंडित जी की आंखों में पट्टी बांधते हैं, और आज तक उसका पता नहीं लगा कि ये कैसे हो रहा है। कि आज भी जगन्नाथ जी के हृदय में दिल धड़कता है, ये सच्चाई है। इसीलिए जगन्नाथ जी की महिमा का अलग ही बखान है, अलग ही विधान है। और तो और एक बात और बता देते हैं आपको कि सेवा का कितना बड़ा महत्व है। आज हमें 6 दिन हो गए कथा में आप सभी को सेवा का महत्व बताते हुए, लेकिन अभी भी कईयों को लग रहा है ये तो केवल कहानियां बताते हैं, ये तो केवल ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन प्यारे, जो इस कथा को केवल सुनता नहीं है, अपने हृदय में उतारता है, अपने जीवन में उतारता है, उसे ही सेवा का महत्व पता चलता है। कि आज की सफलता सबको दिखती है, आज की सफलता सबको दिखती है, लेकिन पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखता कि इंसान ने कितनी मेहनत करी, कितने संघर्ष उसके साथ आए, कितने दुख उसके साथ बीते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 2 चीज पे विश्वास किया, एक अपने कर्म पे, दूसरा अपने ठाकुर पे। जो अपने कर्म पे और ठाकुर पे विश्वास करता है प्यारे, उसका भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में भी बरकत हो, हमारे घर में भी ठाकुर का वास हो, तो एक काम जरूर करना, बड़े ध्यान से सुनना, कि आपने तिरुपति बालाजी का मंदिर का नाम सुन रखा है? अच्छा, गए भी हो? किस किसने सुन रखा है तिरुपति बालाजी मंदिर? सबसे धनवान मंदिरों में आते हैं मेरे हिसाब से। वहां पे सोने के मुकुट, सोने के छतर, सोने की बाल्टी, सोने की ईंटें, ना जाने क्या क्या चढ़ाया जाता है। बड़े बड़े करोड़पति उधर जाते हैं, लाइनों में लगते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हम सोने का मुकुट दान करेंगे। ये कहां से आता है उनके पास मुकुट, छतर, सोना, चांदी? ये बड़े ध्यान से सुनना कि एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को अन्न का दाना नहीं था, ये उसके जीवन की सच्चाई है जो जमीन से उठकर सफल हुआ है। किसी को तो बैठे बिठाए करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है, और कोई जमीन से धीरे धीरे उठता है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है। ये उसकी कहानी है, ध्यान देना। एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जिसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। उसका स्वभाव था कि अपना दुख किसी को नहीं बताना। उसका नियम क्या था? जो भी मिलता था सबसे कहता था राम राम जी। क्या कहता था? चलो आपको एक बात बताते हैं कि राम राम जी क्यों कहा जाता है।
अभी हमारी बहन ने भी पूछा, बोले महाराज जी राम राम जी क्यों कहा जाता है, राम का क्या अर्थ है? तो जिसको 108 माला फेरने में, मन का फेरने में टाइम नहीं मिलता ना, वो राम राम को 2 बार बोल दे, 108 मन का उसकी पूरी हो जाती है। कैसे? जो वर्णमाला का रा शब्द है वो 27वें नंबर पर है, आ की मात्रा दूसरे नंबर पे, और जो मां शब्द है वो 25वें नंबर पे आता है। तीनों का टोटल लगा लो, 27 और 2 29, 29 और 25 54, यानी एक बार राम का नाम लेने पर 54 मन का होती है, और जब राम राम 2 बार बोलते हो तो 108 हो जाती है। राम राम जी, यानी जब हम किसी को राम राम बोलते हैं, हम तो 108 मन का करते ही हैं, प्यारे जाने अनजाने में वो भी हमसे कहता है राम राम जी, तो उसकी भी 108 मन का हो जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन यहाँ पर उसके साथ उल्टा होता था। उसका नाम था रामू। क्या नाम था? क्यों रामू बोलते थे? क्योंकि वो हमेशा राम राम करता था। लेकिन उसके साथ क्या होता था, वो सबसे कहता था राम राम भाई, राम राम चाचा, राम राम ताऊ, लेकिन उसकी कोई राम राम लेता नहीं था। वो खुद ही बोलता था, सामने वाले नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो बराबरी का नहीं था, गरीब था। कहते हैं ना, जिसका स्टेटस नहीं होता ना, जो गरीब होता है, उसकी कोई राम राम भी नहीं लेता। आजकल बिठाते भी किसको है पास में? जो बराबर का होता है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, उससे बात करेंगे, उसको बिठाएंगे। लेकिन जो गरीब होगा, जो किसी धर्म का नहीं होगा, उसको पास में भी बिठाने में शर्म आती है, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। लेकिन उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई राम राम करे या ना करे, लेकिन वो सबसे राम राम करता था। तभी कहते हैं समय पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कब रंग से राजा बना दे और राजा से रंग बना दे। अगर दिन अच्छे हैं तो भी भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु, ये तुम पर बहुत कृपा हुई है, तुम्हारी बहुत कृपा हुई है। जब तुम्हारे पास धन दौलत हो, सुख साधन हो, ऐश्वर्य हो, तो भगवान से यही कहा करो, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जिसको भगवान ने इस लायक बनाया, जरा हाथ उठा के बोलेंगे, जिसको भगवान ने दिया है। क्या? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। जो भी है मेरे पास तेरा दिया है, जो भी बोलो ना, मेरे पास तेरा दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसीलिए प्यारे, जो भी तुम्हारे पास है ना, इसे प्रभु की कृपा मानना। लेकिन उस रामू के पास कुछ भी नहीं था, कोई उसकी राम राम नहीं लेता था। एक बार वो किसी भागवत कथा में चला गया। कहते हैं ना, भागवत कथा में हर कोई नहीं आ सकता। जिसके पुण्य जागृत होते हैं, जिसके भाग्य उदय होते हैं, केवल वही भागवत कथा में आ सकता है। जिसके सिर पे पाप हो ना, चाहे कितना ही पास में कथा हो रही हो, उसके कदम नहीं पड़ेंगे। कितनी ही कोशिश कर ले कथा में आने की, कितनी समस्याएं आगे आ जाएंगी। क्योंकि प्यारे, वो समस्याएं नहीं, वो पाप होते हैं जो तुम्हें कथा में आने नहीं देते। और जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, फिर वो चाहे कितनी ही दूर रहे, मेरा ठाकुर उसे अपनी कथा में बुला ही लेता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब तुम्हें समय मिले तो उसका सदुपयोग करो। क्या पता मेरा ठाकुर तुम्हें बुला रहा है। उस समय अपने अभिमान को साइड में कर देना, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान होता है ना, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। हमेशा सरल बने रहो। रामू हमेशा सरल रहता था। कोई राम राम करे या ना करे, वो सबसे राम राम करता था। एक दिन वो भागवत कथा में चला गया, और भागवत कथा में महाराज जी ने कहा कि जिसको सेवा देखनी हो, एक बार तिरुपति बालाजी मंदिर चले जाओ। अब प्यारे, उसके मन में बैठ गई कि भगवान जब कृपा करेगा तो तिरुपति बालाजी मंदिर जरूर जाऊंगा। लेकिन काम धंधा पैसे हो तो जाए। क्या किया, थोड़ा सा कर्जा लेकर काम शुरू किया। इतना दिमाग था नहीं, इसलिए एक पार्टनर को ले लिया। कहते ना, जब एक से काम नहीं चलता तो कोई ना कोई पार्टनर रखना पड़ता है। अब पार्टनरशिप में काम चलने लगा। लेकिन प्यारे, काम भी कब चलता है, जब दोनों पार्टनर ईमानदारी से काम करें। जब दो पहियों वाली गाड़ी चलती है ना, तो जब दोनों पहियों में हवा बराबर रहती है तो बहुत अच्छी चलेगी। एक पंचर हो गया तो क्या चलेगी? ऐसे ही पार्टनरशिप में अगर एक के मन में कुछ पाप आ जाता है तो प्यारे, वो काम नहीं चलता। कुछ समय तक तो काम चला, लेकिन किसी एक के मन में पाप आया और काम चौपट हो गया। ऐसे दूसरा पार्टनर किया, थोड़ा काम चला, फिर ठप हो गया क्योंकि फिर पाप आ गया। ऐसे करते करते कई पार्टनर बदल दिए उस रामू ने, कहीं काम नहीं चला। और पार्टनरशिप भी कौन सी, 50-50 की। भैया काम होगा आधा तेरा आधा मेरा। उसके बाद जब काम नहीं चला, उसे याद आया एक बार तिरुपति बालाजी मंदिर जाके आता हूं। प्यारे, तिरुपति बालाजी मंदिर गया, लाइन में लग गया। क्या देखा, बड़े बड़े सेठ सोने के कंगन पहन रखे हैं, मोटी मोटी चेन पहन रखी है, और हाथ में सोने का छतर, कोई सोने की बाल्टी, कोई सोने की ईंट, मंदिर में चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हैं। अब उस रामू ने एक व्यापारी से पूछा कि आप बालाजी मंदिर में ये सोने का छतर तो चढ़ा रहे हो, लेकिन ये बताओ तुम काम क्या करते हो? तुम्हारा भी कोई पार्टनर तो होगा? बोले हाँ, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि हमारा पार्टनर सबसे बड़ा है। बड़े ध्यान से सुनना एक एक बात।
उस व्यापारी ने कहा कि हमने भी पार्टनरशिप की है। बोले कहां है तुम्हारा पार्टनर जिसके साथ तुमने व्यापार किया है, जिसके साथ तुमने पार्टनरशिप की है? बोले हमारा पार्टनर तिरुपति बालाजी महाराज है। बोले संसार को हमने खूब पार्टनर बनाया, सबसे धोखा खाया। तब किसी महात्मा ने हमें बताया कि एक बार अपने इष्ट को पार्टनर बना लो, जिसको तुम मानते हो। माता रानी को मानते हो, माता रानी को पार्टनर बना लो। बालाजी महाराज को मानते हो, बालाजी महाराज को बना लो। खाटू श्याम जी को मानते हो, खाटू श्याम जी को बना लो। ठाकुर जी को मानते हो, ठाकुर जी को बना लो। अब प्यारे ये बात उसके मन में घर कर गई। बोले कितनी पार्टनरशिप करी तुमने बालाजी महाराज से? बोले 50-50 की। जितनी कमाई होती है ईमानदारी से 50% देने आते हैं। अब तो प्यारे वो प्रसाद लेके वापस दिल्ली आ गया। कौन? रामू। अब उसने क्या किया? ठाकुर जी की मूर्ति को सामने लाया। बोले हे प्रभु, आज तक मैंने संसार से पार्टनरशिप करी, हर बार धोखा उठाया, लेकिन आज से मैं तुझे अपना पार्टनर बनाता हूं। अब देखो उसके मन में भी थोड़ा सा पाप आया। क्या पाप आया? बोले संसार से तो मैंने 50-50% करी थी, लेकिन तुझे मैं 10% का पार्टनर बनाऊंगा, 90% मैं रखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तू कर तो देख, इसमें भी ईमानदारी से चलना। हाँ जी, बातें ना करो, बैठ जाओ। अब जैसे ही उसने ठाकुर जी को अपना पार्टनर बनाया, उसी दिन उसे 100 रुपए की कमाई हुई। कितने की? अब क्या किया? 10% ठाकुर जी को रखा। लो महाराज आपका 10% अर्थात 10 रुपए, 90 रुपए मैं रखूंगा। ठाकुर जी ने सोचा ओहो इतना ईमानदार है। अगले दिन उसी 1000 रुपए की कमाई करा दी। अब प्यारे उसने बोला ये पार्टनर तो बहुत बढ़िया है। 900 रुपए खुद रखे, 100 रुपए ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। अब ठाकुर जी भी सोच रहे हैं कितना ईमानदार पार्टनर है। सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों, और लाखों से करोड़ों तक कमाई होनी चालू हो गई। और उसने भी ईमानदारी से 10%, कभी भागवत कथा में, कन्यादान में, कभी भंडारे में, कभी किसी सहायता में, कभी निर्जला एकादशी में दान सेवा करता रहा 10% से। बड़े ध्यान से सुनना, 90% खुद रखता था, 10% की सेवा करता था ईमानदारी से। उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। अब वो रामू से क्या बन गया? रामनाथ सेठ। क्योंकि जब पैसा आता है ना तो नाम के आगे भी स्टेटस बढ़ जाता है। अब उल्टा काम हो गया। जब वो बहुत बड़ा सेठ बन गया, सब जगह दान देता था, उसकी पहचान तो हो गई। अब पहले क्या होता था, जब वो गरीब था वो सबसे राम राम करता था, लेकिन उसकी कोई राम राम नहीं लेता था। क्यों? वो उस समय गरीब था। अब वो नामी सेठ बन गया तो उल्टा काम हो गया, सब उसे राम राम करते थे। और रामनाथ सेठ क्या हाल है? और रामनाथ सेठ क्या हाल है? राम 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 राम, लेकिन रामनाथ सेठ किसी की राम राम, पहले कोई उसकी राम राम नहीं लेता था, आज वो किसी की राम राम नहीं लेता। और क्या कहता था? कोई उसे कहता था ना कि रामनाथ सेठ राम राम, बोले कह दूंगा कह दूंगा, सिर्फ कह दूंगा कहकर छोड़ देता था। अब लोग क्या कहते थे? ओहो पुराने दिन भूल गया। ये बच्चों को बिठा दो। कहते पुराने दिन भूल गया, आज हमारी राम राम नहीं ले रहा, बड़ा घमंडी हो गया है ये तो। अब सब के सब मिलकर रामनाथ सेठ की सेठानी के पास गए।
सेठानी पहली भी सीधी थी, आज भी सीधी है। बोली अरे सेठानी, पुराने दिन भूल गई जब तेरा पति रामू सबसे राम राम करता था? बोले हाँ। तो आज क्या हो गया? आज वो किसी की राम राम क्यों नहीं लेता? सेठानी कहती है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं रात को आएंगे ना तो मैं जरूर पूछूंगी और ये कह दूंगा क्या शब्द होता है कि जो राम राम कहता है राम राम तो लेता नहीं, और कहता है कह दूंगा। अब जैसे रामनाथ सेठ रात को घर आए और वो उसकी पत्नी एक नंबर की धर्म पत्नी थी। नंबर जानते हो ना? एक नंबर वाली कौन सी? जो बिना कहे काम करे, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोले, बिना कहे चाय दे, पानी दे, भोजन दे। बड़े प्रेम से पानी दिया, चाय पिलाई, भोजन कराया, पंखा हिलाया। अब बड़े प्रेम से कहने लगी अजी सुनते हो? बोले क्या? बोले अपने पुराने दिन भूल गए? बोले क्यों, क्या हुआ बता तो सही। बोले जब हमारे पास कुछ नहीं था तुम सबसे राम राम करते थे ना? बोले हाँ। बोले तो अब क्या हो गया? आज तुम सबसे बड़े सेठ बन गए, ये सब तुमसे राम राम करते हैं, तुम किसी की राम राम क्यों नहीं लेते? और ये क्या होता है? कह दूंगा। अब रामनाथ सेठ कहने लगे अरे भगवान तू बहुत भोली है, अरे भगवान तू बहुत भोली है। बोले क्यों? बोले जब हमारे पास कुछ नहीं था मैं सबसे राम राम करता था। बोले हाँ। कोई हमारी राम राम लेता था? बोले नहीं। बोले आज भी ये मुझे राम राम नहीं करते। तू क्या सोचती है जैसे पहली मेरी राम राम नहीं लेते थे, आज भी ये मुझे राम राम नहीं करते? बोले फिर? बोले मेरी लक्ष्मी को राम राम करते हैं। आज जो मेरे पास ये महल अटारी है, ये गाड़ी है, ये व्यापार है, नौकर चाकर है, ये मेरी लक्ष्मी को राम राम करते हैं। और जब मुझे राम राम करते ही नहीं तो मैं इनकी राम राम क्यों लूं? और जो मैं कहता हूं ना कि कह दूंगा, ये क्या है? बोले मुझे चाचा ने राम राम कहा ना, मुझे ताऊ ने राम राम कहा, मैंने सबको कह दिया कि कह दूंगा। क्या होता है ये? रात को मैं जब घर आता हूं ना, अपनी तिजोरी खोलता हूं, तिजोरी को खोलता हूं और जब तिजोरी में जो लक्ष्मी है उसे कहता हूं लक्ष्मी जी आज तुझे ताऊ जी ने राम राम कहा, आज तुझे फूफा जी ने राम राम कहा, आज तुझे ताई ने राम राम कहा। जब मुझे राम राम कहते ही नहीं तो मैं इनकी राम राम क्यों लूं? इसीलिए कहते हैं प्यारे कि अपनी नेक, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हो, अगर आप अपने घर में प्रेम का वातावरण चाहते हो, तो अपनी नेक कमाई का 10वां भाग अर्थात 10% का पार्टनर मेरे ठाकुर जी को बनाकर देख लेना। आज से ही बनाकर देख लेना कि हे ठाकुर आज जो भी मेरे पास में आएगा 90% हम रखेंगे, केवल 10% तुम्हें देंगे। और फिर चमत्कार देख लेना कि तुम ईमानदारी से अगर 10वां भाग भी किसी बेटी के कन्यादान में या भंडारे में या किसी भी रूप में आप दोगे तो आप 10% दोगे, 100% मेरा ठाकुर तुम्हें देना चालू कर देगा। और आज बहुत ही सुंदर दिन हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनने जा रहा है, जिसमें आप सभी हमारे ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं और अपनी नेक कमाई से कन्यादान स्वरूप में सेवा करने जा रहे हैं। और ये सेवा जो आप देते हैं ये सोच के देना कि हम यहाँ नहीं किसी परिवार की बेटी के कन्यादान में दे रहे हैं। और जिसके घर में बेटी होती है
जब वो भागवत कथा में कन्यादान देते हैं तो उसकी घर में बेटी के लिए ठाकुर जी जैसे जमाई आते हैं, और जिसके घर में बेटा हो और बहू आनी बाकी हो, जब वो भागवत कथा में कन्यादान देते हैं नेक कमाई से, तो उनके घर में रुक्मिणी जैसी बहू आती है। जिसके घर में बेटा बहू दोनों हैं, लड्डू गोपाल या राधा रानी आनी बाकी है, जब वो भागवत कथा में कन्यादान देते हैं तो उनके घर आंगन में लड्डू गोपाल या राधा रानी जरूर आते हैं। इसीलिए प्यारे, अगर संतों की वाणी पर विश्वास करना है, गुरु की बताए हुए राह पर चलना है, तो प्यारे उसकी बातों में विश्वास करना सीख जाना, क्योंकि जो गुरु की बताई हुई राह पर चलता है प्यारे, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं छोटी सी नदी के चलने में कितनी दिक्कतें आती है, कभी पत्थर कभी पहाड़, लेकिन वो घबराती नहीं, चलती रहती है। और चलते रहने से एक दिन ना सही, एक ना एक दिन वो सागर से मिल जाती है। ऐसे ही जब तुम भक्ति की राह पे चलोगे और तुम्हें गुरु रूपी दीपक रास्ता दिखाएंगे,